हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। तो सरकार कई अहम प्रस्तावों पर नियम जारी कर सकती है। साथ ही फ्री टैबलेट स्मार्टफोन हुआ या फ्री स्कूटी हुआ या रक्षाबंधन पर फ्री बस सर्विस हुई और कई अहम प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लगेगी। और इसके साथ ही फ्री राशन को लेकर भी नई जानकारी है। यूपी वेदर अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है कुछ जिलों में, तो कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी है। एक एक करके ये सारी जानकारी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि यूपी की ये टॉप 10 न्यूज काफी खास है जिसे आपको अंत तक देखना है। तो देर किस बात की, बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें राशन डिस्ट्रीब्यूशन न्यूज की। जी हां, अगर आपको जून का दूसरे चरण का राशन नहीं मिला तो अगस्त की 5 तारीख के बाद मिलेगा, क्योंकि राशन वितरण पर हो रही देरी के कारण सरकार का यह फैसला है। और आपको बता दें, जून का जो दूसरे चरण का राशन है वो अगस्त की 5 तारीख के बाद मिलेगा और यह चल सकता है लगभग 20 अगस्त तक, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे जिलों में राशन वितरण का उठान देरी से होता है। इस वजह से देरी तक राशन भी चलेगा। जून का दूसरे चरण का राशन आपको मिलेगा, लेकिन जुलाई महीने के पहले दूसरे चरण का राशन आपको सितंबर माह में मिल सकता है। यह सिर्फ राशन वितरण की देरी के कारण ऐसा हो रहा है, इसलिए राशन कार्ड धारकों को काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। राशन कार्ड धारक इस बात से नाराज भी हैं। इसके साथ ही कई राशन कार्ड धारकों का यह भी मानना है कि सरकार को फ्री राशन देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो राशन नहीं दे पा रही। एक महीने में 2 बार राशन वितरण का जो नियम है वो कायदे से नहीं चल पा रहा। इस वजह से राशन कार्ड धारक परेशान और हैरान हैं। और साथ ही आपको बता दें, इस महीने जो दूसरे चरण का राशन शुरू हो रहा है जून माह का, उसमें सिर्फ आपको चावल मिलेगा। चना, तेल, नमक के वितरण पर भी कोई फैसला, निर्देश नहीं सामने आया। तो रक्षाबंधन पर सीएम योगी देंगे महिलाओं को सौगात, कई सारी चीजों का लाभ मिल सकता है। सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर आप बस में यात्रा करेंगे तो आपका कोई भी टिकट वगैरह नहीं लगने वाला, चाहे जहां पर आप सफर करें। बस टिकट में केवल जगह का नाम और किलोमीटर होगा, नहीं दिखेगा किराया। अपडेट होने लगी है मशीन। दरअसल परिवहन निगम की बसों में मिलने वाले टिकट पर केवल जगह का नाम और किलोमीटर ही दिखेगा। टिकट निकालने वाली मशीन यानी ETIAM अपडेट किया जा रहा है। मशीनों में जीरो बैलेंस फीड किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि योगी सरकार इस बार रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा देने जा रही है। रक्षाबंधन के दिन 12 अगस्त को महिलाएं परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। महिलाओं को साधारण और AC बसों में इस सुविधा का लाभ मिलेगा। तो देश में मंकी पॉक्स की पहली मौत की पुष्टि। UAE से केरल लौटे 22 साल के युवक ने तोड़ा दम। जी हां, केरल सरकार ने देश में मंकी पॉक्स वायरस से पहली मौत की पुष्टि की है। 22 साल के जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो मंकी पॉक्स से संक्रमित था। पुणे में भेजे गए नमूनों से संक्रमण मिला था और यह पश्चिमी अफ्रीका संस्करण था। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया गया था ये मृतक। आपको बता दें, केरल सरकार ने देश में मंकी पॉक्स से पहली मौत की पुष्टि की है। सरकार की ओर से कहा गया है 30 जुलाई को 22 साल के जिस व्यक्ति की मौत हुई थी वो मंकी पॉक्स से संक्रमित था। इस तरह से देश में पहली मौत मंकी पॉक्स के कारण हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे की भेजे गए नमूनों से संक्रमण मिला और यह पश्चिमी अफ्रीका संस्करण था। आपको बता दें, इस वजह से देश में अलर्ट है और सबसे पहले WHO ने भी इसके लिए हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है, इसलिए इसे हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। वहीं पर मंकी पॉक्स इन दिल्ली। जी आपको बता दें, दिल्ली में मंकी पॉक्स का दूसरा मरीज मिला। अफ्रीकी मूल के युवक में हुई है संक्रमण की पुष्टि। दरअसल राजधानी दिल्ली में सोमवार को मंकी पॉक्स का दूसरा मामला सामने आया। सूत्रों के अनुसार अफ्रीकी मूल के नागरिक में संक्रमण की पुष्टि हुई है। उसे 2 दिन पहले संदिग्ध होने पर इलाज के लिए लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल यानी LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद सोमवार दोपहर को आई रिपोर्ट में मंकी पॉक्स होने की पुष्टि हुई है। आपको बता दें, दिल्ली में अब तक 2 मंकी पॉक्स संक्रमित की पुष्टि हो चुकी है, जिनका LNJP अस्पताल में इलाज जारी है। तो यूपी के 90 लाख किसानों को अब नहीं मिल पाएगा सम्मान निधि का लाभ, यानी 2000 रुपए की 12वीं किस्त है वो रह जाएंगे वंचित। यूपी के करीब 90 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं पा सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा इस निधि का लाभ पाने के लिए हर लाभार्थी किसान की eKYC करवाने का आदेश जारी किया गया था। इसकी समय सीमा 31 जुलाई तय की गई थी, लेकिन आदेश यह भी था कि 31 जुलाई तक eKYC नहीं करवाने वाले को इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो किसान सम्मान निधि की सितंबर में मिलने वाली 12वीं किस्त का लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने eKYC नहीं कराई है, 90 लाख किसानों में आप आते हैं, तो आपको भी 2000 रुपए की किस्त नहीं मिलेगी। आपको बता दें, केवल 31 जुलाई तक 1 करोड़ 70 लाख किसानों की ही eKYC पूरी हो सकी है। इस तरह करीब 90 लाख किसानों के नाम अब इस योजना की सूची से हटा दिया जाएगा और उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके साथ ही यूपी सीएम लोक भवन में कैबिनेट बैठक में कुछ अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा सकते हैं, चाहे वो फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का हो या फिर मेधावी छात्राओं को फ्री स्कूटी देने का वादा हो। आपको बता दें, सीएम योगी संकल्प पत्र में पहले से ही ये वादा कर चुके हैं कि फ्री गैस सिलेंडर 2 मिलेगा 1 वर्ष में, और इसके साथ ही फ्री स्कूटी मिलेगी मेधावी छात्रों को रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत, और इसके साथ ही फ्री टैबलेट स्मार्टफोन छात्रों को मिलेगा जो 12वीं पास करेंगे। तो इन सभी चीजों का लाभ आपको बता दें अहम प्रस्तावों में जारी हो सकता है। आपको बता दें, कैबिनेट बैठक इस महीने 2 बार होगी। अगस्त महीने में 2 बार कैबिनेट
कैबिनेट बैठक होती है। शुरुआत में ही कैबिनेट बैठक हो चुकी है जिसमें प्रस्तावों में कुछ फैसले जारी किए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही दूसरे अहम बैठक में इन सभी प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और सितंबर माह से ये सारे लाभ आपको मिल सकते हैं। सरकार के निर्देश आना बाकी है। जैसे ही कैबिनेट बैठक में ये मुहर लगती है आपके साथ ये जानकारी शेयर की जाएगी। वहीं दोस्तों यूपी वेदर अपडेट, जी हां, आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट कहां पर है और येलो अलर्ट कहां पर है। आज यूपी के 11 जिलों में बारिश पर आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सबसे पहले आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि राज्य के पूर्वोत्तर जिले में अब भी औसत से कम बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो मंगलवार को भी राज्य के कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। बारिश की संभावनाओं को देखते हुए 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यूपी के 11 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट में आने वाले जिलों के नाम आप देख लीजिए। लखीमपुर खीरी, बहराइच, सीतापुर, श्रावस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अयोध्या, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ है। इसके अलावा सहारनपुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, मऊ और देवरिया, गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, बलिया और गाजीपुर में बारिश की संभावनाओं को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है तो कुछ जिलों में औसत से कम बारिश होगी, लेकिन 11 जिलों में जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर तेज हवाएं और बिजली गरज की संभावनाएं भी हैं। आई होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए ऐसे ही लेकर आएंगे। मिलते अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।